तो द बिग पिक्चर विद आरके में बातचीत करने के लिए हमारे साथ में एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी जुड़ गए हैं। रवि जी, लगातार हम बांग्लादेश की हालात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ विद्रोह के बाद में, पीएम शेख हसीना ने देश छोड़ दिया, इधर भारत में भी इस पर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। विपक्ष के कुछ नेताओं ने तो यहां तक चेतावनी दे दी है कि जैसा बाकी पड़ोसी मुल्कों में हुआ है वैसा भारत में भी हो सकता है। इन बयानों को कैसे लिया जाना चाहिए? देखिए, मेरे को ना बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य और हैरानी है इस बात को लेकर कि जिस देश में सलमान खुर्शीद और सज्जन सिंह वर्मा जैसे नेता, जो इस देश की लोकतंत्र की प्रक्रिया से गुजरकर विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, और वो इस तरह की बात कर रहे हैं। मतलब आपने इस देश के लोकतंत्र के अंदर जो इतना मजबूत है उसमें आपने सत्ता चलाई है, आप शासन में रहे हैं, और आप किसी एक नेता या किसी एक पार्टी के विरोध में इतने अंधे हो जाएं कि आप अपने देश का ही अहित सोचने लगें, आप राष्ट्र हित से ऊपर उल्टी बात सोचने लगें। ऐसा कौन सोचेगा कि मेरे देश में कोई बुरा हो जाए, बुरी स्थिति आ जाए, या आप लोगों को उकसाना चाहते हैं? मतलब ये किस तरीके का बयान है भाई? आप अपने देश के बारे में, अगर आप देश के नेता हैं, आप अपने प्रदेश के बारे में, देश के बारे में अच्छा ही सोचेंगे ना, कि देश तरक्की लाए, देश में प्रगति हो, देश विकसित बने। कि जो पड़ोसी देशों में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो हमारे देशों में आप ऐसी इस चीज़ के आप आकलन करने लगेंगे, लोगों को उकसाएंगे, तो ये किस तरह की राजनीति है? मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो पड़ोसी हमारे देश जो हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो या फिर अफगानिस्तान हो, उस तरफ, इन देशों में कभी भी लोकतंत्र मजबूत नहीं रहा है। वहाँ पर हमेशा से सत्ता पलट होता रहा है। सेना वहाँ पर सत्ता में हमेशा कई बार रही है। सेना कभी भी किसी भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को चलने नहीं देती और सत्ता पे कब्जा कर लेती है, जिस भी जनरल के या आर्मी के मन में आता है। ये इस वहाँ की हिस्ट्री है, वहाँ का इतिहास है। हमारे देश में ऐसा कोई इतिहास नहीं है। अब हमारे देश में मेरा पूरी तरीके से मानना है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सबसे पहले जो हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो बहुत मजबूत है। यहाँ पर एक ऐसी चुनावी प्रक्रिया है जिसमें कि हमेशा कभी कोई पार्टी जीतती है, कोई दूसरी पार्टी जीतती है, क्योंकि बहुपार्टी सिस्टम है, और कोई एक पार्टी या कोई एक नेता इस तरीके से सत्ता पर काबिज नहीं हो सकता कि वो जितनी भी लोकतंत्र की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो लोकतंत्र के मूल्य होते हैं, उनको दरकिनार कर सके। दूसरा, हमारे यहाँ की जो संस्थाएं हैं वो बहुत मजबूत हैं, पूरा चेक एंड बैलेंसेस है। हमारी जो जुडिशरी है वो बहुत स्ट्रांग है, हमारे यहाँ फ्री प्रेस है, या फिर जो सिविल सोसाइटी के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि कोई तानाशाह ना बन पाए। वो लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स की याद दिलाते रहते हैं। वो इस तरीके के कोर्ट में केसेस करते रहते हैं जिससे कि इस तरीके के विकार जो हैं हमारे पॉलिटिकल उसमें और समाज में ना आ सके। तो ये एक बहुत मजबूती की बात है। तीसरा, जो हमारे यहाँ संघवाद का स्ट्रक्चर है, जो फेडरल है, अब इसी देश में ऐसा होता है कि केंद्र में कोई और सरकार है किसी पार्टी की, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है, और लोकल लेवल पे किसी तीसरी पार्टी की सरकार है। तो इस तरीके से एक जो संघवाद है जिसमें कि कोई भी एक पार्टी, ऐसा नहीं कि सब एक ही पार्टी का हर राज्य में सरकार है या केंद्र में भी सरकार है। जब ऐसा था तब भी कभी ऐसा नहीं हो पाया कि उनका एकाधिकार हो गया हो। अगर किसी ने उसका गलत उपयोग किया तो अगले ही चुनावों में उसको उसकी जो उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा। तो ये जो एक संघवाद है वो इतना मजबूत है कि कोई भी एक पार्टी या एक नेता पूरे देश पर एक तानाशाह की तरह कोई कब्जा नहीं कर सकता। तो ये चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो इस देश की सेना है वो कभी भी सत्ता में दखल अंदाजी नहीं करती। जो लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार, जो चुनावों से चुन के जो आई सरकार है, वो उसका सम्मान करती है, उसके नीचे काम करती है। कभी भी इस देश में ऐसा नहीं सुना गया कि सेना के मन में कभी बगावत की बात आई हो या उन्होंने कभी सत्ता में कोई दखल अंदाजी सीधे की हो। वो बिल्कुल इस बात का पूरा बैलेंस बन के चलता है कि ये जनता की चुनी हुई सरकार है जो सत्ता करेगी, और ये जो सेना है वो केवल देश की रक्षा करेगी, ना कि देश की गद्दी पर कब्जा करेगी। तो ये वो हमेशा बैरक्स में रहती है। तो ये एक हमेशा से रहा इस देश में
चाहे कोई नेता कितना भी ताकतवर रहा हो, पावरफुल हो गया हो, लेकिन अगर उसने कुछ ऐसी प्रवृत्ति दिखाई, अगले ही चुनाव में जनता उसको सबक सिखा देती है। तो ये इस तरीके के चेक एंड बैलेंसेस भारत में है। तो जो भी नेता इस तरीके की बात करते हैं ये एकदम गलत है, ये देश के खिलाफ है, देश के हित में नहीं है। अगर आपको कुछ सोचना ही है या अपना मुंह खोलना ही है तो देश की तरक्की की बात करिए, देश के विकास की बात करिए, देश आगे कैसे विकसित देश बनेगा उसका प्लान सामने लाइए। आप ऐसा विश कर रहे हैं कि जो पड़ोस में हो रहा है वो हमारे देश में हो जाए, ये बहुत ही गलत है। और मैं इसकी एकदम से ये इस तरह की सोच किसी नेता की होनी नहीं चाहिए। जी, जिस तरह से आपने बताया कि भले ही किसी हमारे पड़ोसी मुल्कों में कितनी ही अराजकता की स्थिति बन जाए, तख्ता पलट की स्थितियां बन जाए, लेकिन भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत मजबूत है, इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। और ऐसे में यहाँ पर इस तरह की बातें सोचना भी बेईमानी है। और ऐसे में अगर नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं तो सिर्फ सियासी फायदे के मकसद से बयान दे रहे हैं और ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए। इस पर भी आपने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी इस तमाम बातचीत के लिए आपका।